नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। जैसा कि होली का त्यौहार पूर्ण हो चुका है और इस समय हम अपने गांव में हैं और ये हमारी ग्राम पंचायत है जनपद बरेली के विकासखंड आलमपुर जाफराबाद में हमारा गांव है, ग्राम पंचायत हररामपुर। और हमारे गांव का जो है ना काफ़ी बड़ा और प्राचीन इतिहास रहा है और उसी प्राचीन इतिहास की ऐतिहासिक कड़ी में हम आपको अपना ये शिव मंदिर दिखाना चाहेंगे, जिसका जो स्थापना है इस मंदिर की वो फागुन पंचमी संवत 1990 को हुई। संवत यानी कि इस समय 2081 संवत चल रही है और इस हिसाब से हमारे मंदिर को 91 ईयर्स 91 साल हो चुके हैं। और इस मंदिर के कई किस्से हैं, जिनमें से इसके जो मंदिर की जो नींव रखी गई, मंदिर की स्थापना हुई, उसका किस्सा शुरू होता है। यहाँ पीछे जो ये पाकड़ का पेड़ है, इसके ऊपर की तरफ किसी ज़माने में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, शासन काल उनका चल रहा था, तो एक बाबा जी रहा करते थे, शीतल दास बाबा। और हमने सुना है कि जो पुराने बड़े बुजुर्ग बताते हैं, शीतल दास बाबा काफ़ी लंबे चौड़े 6 फुट के जो है बहुत एक लठैत किस्म के व्यक्ति थे। और जब वो दूसरे गांवों में जाया करते थे, मेलों में जाया करते थे, तो वहाँ 10-12 लठैत उनके साथ चला करते थे। अब उस ज़माने में हमारे इसी गांव के बाबा बैजनाथ थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई, तो उनका कुछ उनसे विवाद रहा होगा। तो ऐसा एक किस्सा सुनने में आया है कि उस विवाद के दौरान जब उनकी उस जगह पर घेराव हुआ या मारपीट जो भी बाबा शीतलदास के साथ हुई, तो वहाँ से चाकू लगने के बाद, जब उनके हाथ में चाकू लगा तो वो वहाँ से चाकू लगने के बाद इस स्थान पर आकर गिरे। अब इस स्थान पर जब जो है बाबा शीतलदास ने अपने प्राण त्याग दिए, तो उसके बाद बाबा बैजनाथ का जो हाथ था वो काफ़ी जो है बड़ा हो चुका था। अब उस हाथ के बड़े होने का किस्सा और फिर लोगों से बातचीत हुई, तब लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि बाबा में ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होगा, तो एक मंदिर की स्थापना की जाए। तो इसी स्थान पर फिर मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर बना। लेकिन यहाँ एक किस्सा दूसरा ये भी है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ महाकाल महादेव हमारे विराजमान है, शिवलिंग है, हनुमान जी, गणेश जी, ब्रह्मदेव और ब्रह्मा जी महाराज। तो अब जो हनुमान जी की ये मूर्ति है, अब इनकी दिशा जो है, इनका मुख इस तरफ है और ऐसा पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी मंदिर में, क्योंकि उसका कारण है कि जो हनुमान जी का मुख इस तरह से इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ जो है श्रीलंका है, ऐसा जो है विद्वान बताते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मंदिर ना ऐसा नहीं था। इस पे जो ऊपर की गुम्फी ये बनी हुई है, गुम्बद, तो ये ना पुराने समय में सीमेंटेड नहीं थी, ये उसमें चूने का और किसी और भी चीज़ों का कुछ मिश्रण जो था, उनसे इसकी गुम्फी जो है गुम्बद ये बना हुआ था। और इसके ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे इस आकार में कमल के फूल की वो पंखुड़ी वाली डिज़ाइन बनी हुई थी। वो कई डिज़ाइनें जो है टूट चुकी थी। तो बात जहाँ तक है 2015-16 की बात है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया, जो है उसमें जितने भी शिक्षा मित्र थे प्रदेश में, उन सभी को सहायक अध्यापक के पद पर प्रोन्नत कर दिया। तो हमारी जो ताई जी हैं, श्रीमती पूजा शर्मा जी, वो हमारे गांव के ही प्राथमिक विद्यालय हररामपुर में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं। तो उस समय वो भी सहायक अध्यापिका हुई। तो परिवार में, घर में, सब में जो है खुशी का माहौल था। तो हमारे जो ताऊ जी श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी प्रधानाध्यापक हैं डपटा प्राथमिक विद्यालय डपटा में। तो अब जो है उन्होंने कहा कि जो पहला वेतन है ताई का, वो मंदिर में लगाया जाए, मंदिर का जो है फिर से जीर्णोद्धार किया जाए। तो
वैसे तो ताऊ जी के मिजाज को सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ जो है ताऊ जी ने काबिल तारीफ और बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि बात उन्होंने ये रखी थी कि पहला वेतन ताई जी का मंदिर में लगाया है, लेकिन उस समय वेतन पता नहीं, लेकिन शायद 40-45 हज़ार या 50 हज़ार जो भी रहा हो उनका, लेकिन मंदिर में जब पैसा ज़्यादा लगा तो वो रुके नहीं और उन्होंने मंदिर का पूरा काम करवाया। और उसके बाद टाइल हो गई, ग्रिल हो गई, पत्थर, और ये फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रिल वगैरह ये सब लगवा के और इसका पूरा जो है फिट करवाने के बाद जो है तब इसका पुनः हवन वगैरह यहाँ पर और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा ये सब हुआ। और इसके साथ ही जो है हम ये आपको कुआं भी दिखाने चाहेंगे, क्योंकि इसका भी इतिहास है। इसकी जो ये ऊपर की मद है, ये हमने खुद देखी है कि इसके ऊपर ईंटें जो थी वो 1912 सन उस पर पड़ी हुई थी, सन 1912। और नीचे जो अभी भी इसमें नीचे की ईंटें हैं, जो ककैया ईंट उसे बोलते हैं, छोटी वाली ईंटें उसकी बनी हुई हैं। तो इसे लोग बताते हैं कि लाखा बंजारे के समय का ये कुआं है, जब गांव में जंगल हुआ करता था, और उसी समय जब गांव में जंगल था तब का ये कुआं, और उसी समय का वो बरगद का पेड़ था, तो जिसका हमने वीडियो कुछ समय पहले ही बनाया था। तो ब्रह्मदेव महाराज का स्थान है वो। तो और इसको भी जलागम विकास समिति के द्वारा इसका भी जीर्णोद्धार जो है हाल ही में करवाया गया। तो ये हमारे गांव की धरोहर है, और ये हमारे ग्राम पंचायत हररामपुर का पहला ऐसा कुआं है जिसमें आज भी पानी है, क्योंकि बाकी तो जितने भी कुएं थे तो सारे सूख चुके, कुछ जो है लोगों ने ईंटें वगैरह निकाल ली, अपने उपयोग में ले ली हो, तो बाकी लेकिन हमारा ये कुआं जो है पहला गांव का ऐसा कुआं है जिसमें आज भी पानी है। यहाँ पर जाल लगा हुआ है और पानी निकालने की, और यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था बढ़िया तरीके से की गई है।